जॉन जे, लाइट हाउस वाले बुजुर्ग की बात सच थी। जो लोग बिछड़ जाते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। वो फिर से प्यार करने लगते हैं। मुबारक हो, तुम अपनी माँ से दोबारा मिल गए। जॉन जे, जॉन, जॉन जे, जॉन जे, मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो मुझे। तुम्हें अकेला छोड़ दिया मैंने। माफ कर दो। तुम्हारी माँ बहुत शर्मिंदा है। माफ कर दो मेरे बच्चे, माफ कर दो। जॉन, जॉन, इस दुनिया में आने के बाद मैंने बहुत से अच्छे अल्फाज सुने, लेकिन सबसे अच्छे अल्फाज ये हैं, हैप्पी एंडिंग। मुझे यकीन है कि ये भी एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद और मायूसी जो जिंदगी देती है वो यही है कि वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, एक दिन गुजर ही जाता है। हर एक मुस्कुराहट के पीछे हमेशा एक वजह छुपी होती है जो इंसान के जीने की उम्मीद बनती है। आपकी तबीयत कैसी है? कोई परेशानी तो नहीं ना? तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दोगे? ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारा अमीर पापा तुम्हारी परवरिश मुझसे कहीं बेहतर कर रहा होगा। मुझे तो लगता था कि तुम बाहर पढ़ने के लिए चले गए। बाहर पढ़ने तो नहीं गया, मगर
जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी मैंने, बहुत से अच्छे लोग भी मिले मुझे। मैंने सुना था कि तुम घर से भाग गए थे। क्यों क्यों छोड़ दिया था तुमने बेटा अपना घर? क्यों नहीं रहे थे वहां तुम? क्योंकि वहां मेरी माँ नहीं थी, इसलिए भागा मैं उस घर से। मुझे लगा कि मैं आपको ढूंढ लूंगा, लेकिन आप कहीं भी ना मिली मुझे। बहुत कोशिश की ढूंढने की, सोचता था क्या आप जिंदा भी हैं या नहीं। मुझ पर एक एहसान करें, माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। आप मेरे सामने सही सलामत बैठी हैं, शुक्र है खुदा का। जरा देखो तो मेरी माँ को, कितनी कमजोर हो गई है। हाँ? जब मैं छोटा था आप मुझे गले से लगाए रखती थी, अब मैं आपको गले लगा के रखूंगा। कितनी आजमाइशों से गुजरे होगे तुम। 10 साल का छोटा सा बच्चा, ना माँ पास ना पापा, क्या क्या देखा होगा। अकेले बड़े हुए तुम। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं सही फैसला नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बस एक बार। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। फिक्र ना करें, अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या सच में चाशिया के घर में जो काम करती थी वो जोंजे की माँ है? दोनों बैठकर अंदर बातें कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ जोंजे ही अपनी माँ को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि मैंने भी उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे इतने करीब थी। चलो अच्छी बात है, वो खुशियाँ मनाए। लेकिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी का क्या? वो कब सेलिब्रेट करेंगे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आज ही का दिन क्यों चुना अपनी बर्थडे के लिए? इसलिए क्योंकि मैं जानती थी जॉन्जा आज अपनी माँ से मिलने वाला है। तुम पहले से जानती थी? यार वैसे सच कहूँ, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। इसमें थोड़ा और ले आओ। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। यार सच कहूँ तो तुम लोगों को पार्टी करने का ढंग ही नहीं है। अगर दूसरी पार्टियों में जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं होती। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है। याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे तो इसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये घर तुम्हारा अपना है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे से मैं आपके हाथ के खाने खा रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि आपने बनाए। बहुत शौक से खाया करता था। मैडम, ये किसका घर है? ये घर मेरे होने वाले शौहर का है। अच्छा, वो चाशिया लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? क्या? नहीं तो वो मेरे कॉलेज में क्लासमेट थी मेरी। क्या वाकई? शिमचोंग है क्या? हंसो नहीं, बताओ, उससे प्यार करते हो? अच्छा, क्या तुम लोग दोनों साथ रह रहे हो? उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो यहीं रह रही है।
तकदीर भी कितनी अजीब चीज होती है। उस बच्ची ने कई बार मेरी मदद की है, कई बार अनदेखे खतरों से बचाया है मुझे, बल्कि एक बार तो कार एक्सीडेंट होने से भी बचाया था। कैसे होने वाला था आपका एक्सीडेंट? आप दोनों ही पागल हैं। बीच रास्ते में चलना खतरनाक होता है, नहीं जानती क्या? ख्याल रखा करें ना प्लीज। ठीक है, अब ध्यान रखूंगी। एक बात बताओ, इतने बड़े घर में रहने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा कमा लेता हूँ मैं, किराए का घर है ये। और जब इतना अच्छा घर है मेरे पास हम दोनों के रहने के लिए, तो फिर आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ यहीं रहें। काम करते हो? बताओ मुझे, क्या करते हो? वो बस कुछ खास नहीं। आए अंदर चले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जॉन, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको, विश की क्या तुमने? हाँ विश। मैं जॉन जे के साथ खुशी खुशी सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ, प्लीज। अरे यार, विश दिल में मांगते हैं, यूँ सबको बताने से पूरी नहीं होती। अच्छा, अब क्या करूँ? कोई बात नहीं, तेज बोलने से भी हो जाती है पूरी। चलो फूंक मारो। अभी रुको, चलो दोबारा से फूंक मारते हैं। दोबारा क्यों? क्योंकि हमें एक और सेलिब्रेशन करनी है, अम्मी के मिलने की सेलिब्रेशन। एक मिनट रुको जरा। किसी और को कोई सेलिब्रेशन तो नहीं करनी ना? मुझे मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। इसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। चलो एक बार फिर से फूंक मारते हैं। हाँ, तुम्हें ये करने में मजा आ रहा है? हाँ, अरे कर लेते हैं एक और बार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। माचिस कहाँ है? एक बार फिर से। फिर से? बस कर दो, बस बहुत हो गया। क्या मतलब? तुम भी आ जाओ ना यार। नहीं, उससे पहले क्या कहा? आवाज नहीं आई क्या? जॉन जे की अम्मी मिल गई हैं। और तुम्हें पता है जॉन जे की माँ वही है जो तुम्हारे घर में काम करती थी। ऐसा इत्तेफाक दुनिया में कम ही होता है ना कमाल की बात? क्या हुआ, सुन के झटका क्यों लग गया तुम्हें? सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे तो बहुत क्लोज होंगी ना। यहाँ पर मस्त पार्टी हो रही है, मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। एक छोटी बच्ची और फकीरनी भी आई हुई है। चलो फिर मिलते हैं, बाय। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, हाथ दो। अपना ख्याल रखना। पार्टी में आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। आपको भी मुबारक हो, आपकी अम्मी मिल गई, मैं फिर आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। बाय बाय। मैं भी चलती हूँ। क्या पार्सल नहीं दोगे? कैसा पार्सल? खाना पैक करके जाते हुए अक्सर लोग देते हैं। जब भी पार्टीज में जाती हूँ तो मिलता है मुझे खाना। ये बचा हुआ खाना बांध कर दे दूं तुम्हें? माफ करना, मगर मैं बचा हुआ खाना नहीं लेके जाती साथ। ठीक है, तो चलो जाओ फिर। ये नमूने किस किस्म की दोस्त है? कितने में लिया तुमने इसे? मुझे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, थोड़ा सटकी हुई है ये। सब लोग इतने अच्छे तो हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी दोस्त बनाए हैं सब अच्छे हैं। जॉन जे की अम्मी भी तो मेरी दोस्त है। मेरी अम्मी कैसे दोस्त हुई तुम्हारी? मैं इसी की दोस्त हूँ। सुन लिया, हम पहले से दोस्त हैं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मी से कैसे दोस्ती हुई यार। ये घर दिन ब दिन पागल खाना बनता जा रहा है। अम्मी,
आप जानती हैं कि हम दोनों ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपके सारे पुराने एड्रेस मुझे रटे हुए हैं। आपके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ मैं अब। बात यह है कि डाइवोर्स के बाद काफी साल मैं मुल्क से बाहर थी। वापस आई और पैसे खत्म हो गए तो लोगों के घर काम शुरू कर दिया ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। ओह, बहुत कुछ झेला है आपने। क्यों ना इस बात पर फिर हो जाए। चीयर्स। अच्छा तो अम्मी, जैसा कि इमोशनल ब्रेकडाउन अब खत्म हो चुका है और जितना रोना था आप दोनों खुल के रो भी चुके, तो एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? पूछो। कि आप कंग जियोन को जानती थी? आप दोनों एक ही स्कूल में थे। कांग जीहॉन? जी। आपकी दोस्त थी क्या वो? क्या बात है, उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? वो दरअसल कुछ मसाइल थे, इसलिए हम कंग जियोन का पता ढूंढ रहे थे। उसका हमें ना कोई एड्रेस मिला है, ना ही कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। हाँ, जानती हूँ उसे, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सच में? जानते तो तुम भी हो उसे बेटा। मैं जानता हूँ उसे। जॉन जय तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन उनका नाम ये तो नहीं। उसने अपना नाम बदल लिया था, इसीलिए नहीं जानते। अगर उसने अपना नाम बदल लिया है तो रिकॉर्ड में तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो मुझे नहीं मालूम। स्कूल के दिनों में उसका कांग जियो होन ही नाम था, मुझे अच्छे से याद है। तो इसका मतलब कंग जियोन वो थी। क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ। वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे पूरी बात। क्या आप जानती हैं वो मादे योंग जो फरार हो गया था जेल से? हाँ, नाम तो सुना है मैंने। तो बात यह है, हम मादे योंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मादे योंग का ताल्लुक कंसियोही से जुड़ा हुआ है। ताल्लुक? मगर किस तरह का? वो इतना काफी है। फिक्र की कोई बात नहीं। एक दोस्त डिटेक्टिव है, वही पूछ रहा था। क्या कर रही हो? वो जॉन जे की अम्मी अंदर है क्या? हाँ, क्यों? क्या उन्होंने मेरे बारे में क्या कोई बात की है क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं। अंदर नहीं आओगी? तायो, मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगे? नहीं, तुम्हारे साथ ड्रिंक पीना नहीं चाहता मैं। चलो ना प्लीज। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, लेकिन हाँ तायो, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुमसे नफरत करूं? मैं जानती थी कि वो जॉन जे की माँ है, जानती थी मैं। तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उनसे अच्छा सलूक नहीं किया कभी, हमेशा उनसे लड़ती ही रहती थी मैं। फिर एक दिन मुझे पता चला वो जॉन जे की माँ है। मैंने सोचा पहले उनसे ताल्लुक सही कर लूं, उसके बाद सच बता दूंगी मैं। सब खत्म हो गया। जब उसे ये पता चलेगा, वो मेरा दोस्त बनना भी पसंद नहीं करेगा, कभी बात नहीं करेगा। एक नंबर की जालिम औरत हूं मैं। बोलो, कैसा लगा जानकर? मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई होंगी ना? अब तो तुम खुश हो गए ना? अब मैं और जॉन जी कभी भी एक नहीं हो सकेंगे, जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे दिल की मालिक हूँ। जिससे प्यार किया उसी की माँ को तंग करती रही। इसलिए अब तुम भी मुझे भूल जाओ तुम मुझे। जी, अम्मी ने बताया कि कंग जी योन मेरी सुतेली माँ है। अगर वो
अब भी मादे योंग से कांटेक्ट में है तो ये बहुत खतरे की बात है। तो मादे योंग तुम्हारे पीछे इसलिए है कि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन क्यों मारना चाहता है वो? यकीनन इस कमीने जॉन्जे ने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। और हाँ, बाबा ने वसीयत बना दी है जोंजे। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। शायद इसकी वजह जायदाद हासिल करना हो सकती है। जायदाद? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मार के उसके हाथ में कितनी दौलत आ जाएगी? क्या? बहुत ही कमीने हो। फिर से उल्लू बना रहे हो तुम मुझे। तुम्हारा बाप क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्या? क्या सच में? ये सब जानना जरूरी है क्या? उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्या? किसी गवाह या सबूत के बिना गिरफ्तारी मुमकिन नहीं, और ऐसा करने से वो मोहतात भी हो जाएंगे कि हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेरे पीछे पड़े हुए, समझ क्यों नहीं रहे? और इंतजार नहीं कर सकते अब हम। तो तुम करना क्या चाहते हो? मुझे अपना रास्ता अपनाना होगा। सबूत ढूंढ निकालूंगा और जल्द सबका पर्दाफाश कर दूंगा। शुक्र है कि ये अब सांस ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ मशीन के सहारे सांस ले रहे थे। खैर, अब आपको इनकी वजह से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। ये मरने ही वाले थे। ये हादसा कैसे हो गया? नहीं पता कि ये पहले जैसे हो भी पाएगी या नहीं। खुदा से दुआ मांगे बस। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ऐसे केसेस में कभी कभार तो पेशेंट्स बहुत जल्द ही कोमा से उठ जाते हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है कि ब्रेन इंजरी किस किस्म की है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बस हम इंतजार में हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। खुदा के लिए मेरे शौहर को ठीक कर दे डॉक्टर। क्या हुआ बेटा? क्या वो मेरा बाप है? मादे योंग, जवाब दीजिए। आज ये सवाल कैसे आ गया तुम्हारे जहन में? जवाब दीजिए अम्मी। एक बात मेरी समझ से बाहर है जियोंग। बेटा, बगैर कुछ जाने और बगैर कुछ किए जब सारे काम मुझे तुम्हारे करने हैं, तो आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं उस कातिल का बेटा हूं या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस गलीज इंसान का बेटा नहीं हो सकता। वो कातिल मेरा बाप नहीं हो सकता। जियोंग, मेरी एक जुड़वा बहन हुआ करती थी। हम दोनों एक ही वक्त पैदा हुए, एक ही झूले में रखा हमें और फिर यतीम खाने में फेंक दिया। मेरी बहन को किसी अमीर घराने ने गोद ले लिया, लेकिन मैं अकेली रह गई। एक जालिम बाप जो नशे में जुल्म करता और एक मजबूर माँ, ना बदन पे कपड़े और ना पैसे। सच कहूं तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आई मेरे। मैं नहीं जानती। मुझे लगा कि पापा नशे में सो रहे हैं, और जब मैं सुबह उठी तो आंसू पोंछ लीजिए। मेरी जान, तुम्हारे
तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? मुझे भी अपने साथ ले जाते। इस दुनिया में इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ताकतवर होते हैं बेटा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है। ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो सब झेलो जो मैंने आज तक झेला है। मा दे योंग हो या ह्यू जोंग, ये सिर्फ हमारा शॉर्टकट है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मुझ पे यकीन करो बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो तुम। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ। अपनी माँ का यकीन करो। घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। चाशिया, हाँ? इस बारे में बहुत सोचा मैंने। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा? क्या? तो आ गई अकल तुम्हें? हाँ, आ गई। इतनी जल्दी? हाँ, सच में? चलो अच्छा है, खुशी हुई। और अब तुम्हें भी जोंगजे को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन कैसे? किस मुंह से बताऊं? अगर उसने मुझसे कट ऑफ कर लिया तो? अगर तुमने इजहार नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। चलता हूं मैं। हैरत है, इतनी जल्दी प्यार खत्म हो सकता है क्या? चलो, अच्छा है ये भी। जी खुदा का शुक्र है, मैं कल आपसे मिलने आऊंगी। सच में? तुम्हें अपना बेटा मिल गया क्या, ये बताओ? हाय खुदा, कितना इमोशनल सीन होगा यार वो। अच्छा, तो कहाँ मिला वो तुम्हें? हाँ, उस बारे में जानना चाहती हूँ मैं। किस बारे में? जो तुम कंग जियोन के बारे में बता रहे थे कि उसका मा दे योंग के साथ कोई कनेक्शन है। तुम्हें क्यों जानना है ये? क्योंकि उसने मुझे और जॉन्जे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मा दे योंग की जिंदगी में एक औरत है जिसका नाम कंग जियोन है, और उसके सारे रिश्तेदार बेमौत मारे गए। और जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया, उनमें से कोई खुदकुशी करके मर गया और कोई एक्सीडेंट से। और उसके दोनों शोहरों की बिनाई चली गई और बाद में वो दोनों भी मर गए। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं समझ आया जो कुछ मैंने कहा। नहीं तो मुझे सब समझ आ रहा है। मैं आजकल काफी खबरें देखती हूँ इसलिए। और इसके अलावा कंग जियोन का एक बेटा भी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हमें रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर कंग जियोन सौतेली माँ है तो जरूर उसका बेटा चियोंग होगा। जोंजे का सौतेला भाई तो वही है। तुम्हें क्या हो गया? वो ना, मुझे लगता है जॉन्जे पहले बहुत अकेला हुआ करता था। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन जॉन्जे की खुशकिस्मती देखो, उसके घर से भागते ही उसे मैं मिल गया, वरना तो वो दर दर की ठोकरें खाता अब तक। अगर तुम्हें कुछ पता चला मुझे जरूर बताओगे ना? बता भी दूंगा तो कौन सा केस सॉल्व कर दोगी? हाँ, उस दिन क्या हुआ था पूल में? आखिर क्या हुआ होगा उस दिन? पैसे ही पैसे होंगे। पैसे होंगे? मैं उसे पैसों का क्यों कहूंगा? ओह, पैसे होंगे, याद क्यों नहीं आ रहा? जानती हैं ये कमरा मेरा है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं।
मेरी प्यारी सी शिमचोंग के लिए तुम बहुत आजमाइशों से गुजरी। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। अब से मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम अच्छे जूते पहनो। ये देखें, अम्मी, अम्मी। हो, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए हो। जॉन जे ने दिए हैं तुम्हें। शुक्र खुदा का, तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर सुकून मिला है मुझे, सच्ची। मुझे भी सुकून मिला आपको और जॉन जी को फिर से एक साथ देखकर। अगर कुछ बुरा हो गया और मैं और जॉन जी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए तो वादा करें कि आप हमेशा जॉन जी के साथ रहेंगी। क्या होगा तुम्हें? बस वैसे ही कह रही थी। जॉन जी, गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। जा क्यों रही हो? आज मेरा बर्थडे है और फिर भी मुझे तुम्हें ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। दरवाजा खोलो। अब देख लिया ना तुमने मेरा चेहरा। जाओ अब सो जाओ। लेकिन टीवी पर देखा था कि बर्थडे पर तो किस देते हैं। सुनो, क्या है? नीचे आओ। चलो किस दो मुझे। क्या? मैंने कहा किस दो मुझे। इधर आओ, पागल लड़की। क्या हो गया? सुनो मेरी जलपरी, पहले तो तुम बड़ा रोमांटिक लव की बातें किया करती थी, हाँ? और अब अचानक से ये डर्टी लव पे आ गई। ये डर्टी लव थोड़ी ना होता है। पागल हो क्या? मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, रात को सोने से पहले इतना मत सोचा करो तुम। सर में दर्द हो जाता है मेरे। मेरी आवाजें सुनते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं सुनता हूँ, खुद सुनाई देती है मुझे। हर वक्त सोचती रहती हो तुम, हर वक्त। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि मेरे घर में मुझे शोर शराबा कतई नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारे ये मुसलसल सोचने से मुझे जागने की बीमारी पड़ चुकी है, समझ रही हो? तुम भी तो आजकल बहुत बोलने लगे हो, पर मैंने तुम्हारे बोलने पर कभी शिकायत नहीं की। कर भी नहीं सकती। खुशफहमी। छोड़ो इन बातों को। आज मैंने तुम्हारी दिल की धड़कन चेक नहीं की थी, मौका ही नहीं मिला। आज ये ठीक से नहीं धड़क रहा। अच्छा, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब ठीक हो जाएगा।
हाँ, मुझे तो सुनकर झटका ऐसा लगा, सारी रात सो ही नहीं पाई मैं तो। वैसे काफी बड़ा हो गया होगा ना वो? हाँ, बड़ा हो गया है अब। हाँ, चलो अच्छी बात है ना। अब तुम उसके साथ आराम से जिंदगी गुजार सकती हो, उसके घर में ऐश करोगी तुम अब, है ना? उस घर में क्यों? उसे तो वहाँ अपने बाप के घर असल मकाम पे जाना होगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? खाना बनाने। अरे क्या मतलब? हाँ छोड़ो ना खाने को, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे आराम से। तुम और बातें बताओ ना अपनी बहन को। बल्कि रुको, बातों के साथ क्यों ना चाय हो जाए? हाँ, या फिर कॉफी? ग्रीन टी। ये हुई ना बात। अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए ग्रीन टी। वो ग्रीन टी कहाँ होती है वैसे? वहाँ फ्रिज में दूसरे शेल्फ पे रखी है। बस अभी लेकर आई मैं तुम्हारे लिए। कहाँ हो तुम ग्रीन टी? यहाँ नहीं, दूसरी तरफ देखिए। मैं निकाल के देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं देख लूंगी। ये रही, मिल गई यार मुझे। तुम परेशान नहीं हो? हेलो, क्या हाल है? तुम आ गए। तुम्हें पता है, देखो ना, इसको इसका बेटा भी मिल गया है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या लेकर आए हैं? ये आपके। अरे इतनी ठंड हो रही है, आप कैसे जाती हैं बाहर सामान लेने के लिए, वो भी पैदल? ये वैसे भी फरागत में थे तो मैंने इन्हें ही भेज दिया सामान अरे लेने के इसकी लिए। क्या जरूरत थी बिला वजह सहमत की? क्या हुआ? क्या फ्रेश नहीं है? सब्जियां थोड़ी बासी हैं और गोश्त में चर्बी ज्यादा आ गई है। एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकते। ये क्या कचरा उठा कर ले आए हो? हाँ बोलो। माफी चाहता हूँ मैं आपसे, उन्होंने जो दिया मैं उठा के ले आया। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। मैं खुद ही मार्केट जाके बदलवा के ले आऊंगी। काम बढ़ा दिया ना उनका तुमने, निकम्मे कहीं के निकम्मे। गलती हो गई ना यार। गलती का अचार डालूं अब? आप कहीं तो अभी वापस करवा देता हूँ। हाँ आप यहाँ हैं? जी, अंदर आ जाएं आप। क्या आप ये बात जानती थी कि जॉनजय मेरा बेटा है? हाँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या आप उसे सारी बातें सच सच बता देंगी? नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम जॉनजय की बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत ख्याल रखती थी उसका। थैंक यू सो मच। ऐसी ही रहोगी ना? जी रखूंगी ना अम्मी। थैंक यू सो मच। अम्मी क्यों कह रही हो मुझे? जैसे पहले रहती थी वैसी ही रहोगी ना भी तुम? अब तुम आराम करो। बात करते वक्त इतना मुस्कुरा क्यों रही थी वो? इस बात का क्या मतलब हो सकता है? जॉन और मैं एक नहीं हो सकते, ये मतलब तो नहीं था ना उनका। बाबा कहाँ हैं? आप लोग जा सकते हैं। ये तो सीईओ का सगा बेटा है ना? हाँ शायद ये सगा बेटा ही है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या वो ऑफिस में है? बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि वो छुट्टियों पर गए हैं दोस्तों के साथ। अच्छा, कहाँ गए? कहाँ जा सकते हैं वो? हवाई गए। हाँ, हवाई। अभी तक वापस नहीं आया। हवाई पसंद आ गया क्या उन्हें? वो एक हफ्ते से ज्यादा कभी मुल्क से बाहर नहीं रहते। जॉनजे, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? कि तुम पे यकीन नहीं है मुझे, और ना ही तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभा पाए। इनका फ्लाइट रिकॉर्ड चाहिए हमें। नाम है हियो चॉन और इनका एड्रेस है 515800। हाँ हेलो, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें। पता ये चला है कि
5-6 महीने में उन्होंने कोई सफर ही नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी मुल्क में मौजूद है। सुनो, एक घर में चोरी करनी है। क्या? किसके घर? जाना कहाँ है? रुको एक सेकेंड। चोरी कहाँ करनी है? मेरे बाप के घर में। क्या? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अपने बाप के घर में चोरी करोगे तुम? चलो ठीक है, हो सकता है हमें वहां कुछ काम के सबूत मिल जाए। यार लेकिन इस कंस्योही ने मुझे बहुत डरा दिया है सच में। ये बताओ अगर उसने पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है? मैं करूंगी तुम्हारी मदद। किस में मदद करोगी? जॉन्जे के घर में चोरी करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुमने सुन लिया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो चियोंग को भी जानती हो ना, और जॉन्जे की अम्मी कंस्योही को जानती है। लेकिन अगर जॉन्जे को पता चल गया तो वो हम पर चिल्लाएगा। बिना बताए कर सकती हो क्या ये तुम? क्या बात है? हाँ, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? उस औरत के साथ कोई चाल चलनी है क्या? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, क्या आप उसे 2 घंटे बिजी रख सकेंगी प्लीज? 2 घंटे बिजी? बहुत चालाक औरत है, मिलती नहीं आसानी से। हर वक्त माथे पर एटीट्यूड रहता है उसके। उसे मिलने बुलाना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है जिससे वो जरूर मिलने के लिए आएगी। क्या जिंजू ने मेरे अलावा सबको मिलने के लिए बुलाया है? हाँ ना, मैंने सुना है कोई राज की बात है जो आज वो सबको बताने वाली है। लेकिन आप उसे बता मत देना कि ये बात मैंने आपको बता दी है। ये औरत पागल हो गई है क्या? कहाँ है? कहाँ है गैदरिंग? उसने मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। बस उसे ये बात पता ना चले कि मैंने आपको बता दिया है, वरना तुम्हें कहाँ ना एड्रेस बताओ, जल्दी करो, बताओ मुझे। आप सो रहे हैं क्या बाबा? हाँ, शायद दवाइयों का असर है ये। तुमने शराब पी है? जी बाबा, क्या आपका बेटा सिर्फ मैं नहीं हो सकता? क्योंकि इस तरह मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। जॉन्जे ही क्यों अहम है आपके लिए? कहिए। जानते हैं कितनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं उसे ये कहता हूँ कि बाबा बहुत बीमार हैं, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो कहता है कि आप मेरे बाबा हैं। तो इसीलिए मुझे आपकी परवाह होनी चाहिए। बाबा जान, आप जानते हैं कि वो जॉन्जे क्या करता है? एक धोखेबाज है। वो मासूम लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले लेता है। इस सब के बाद भी जॉन्जे आपके लिए अहम क्यों है? तुम नशे में हो, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है बाबा जान।
ये सब उठा लो। तुम कहाँ चल दी? हाँ, तुम बताओ। मैं एक काम था, वहीं जा रहा हूँ। हाँ, हम लोग एक जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है। इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही क्या तुम्हें? कितना छोटा ड्रेस है, जाओ कपड़े बदलो। कहाँ से छोटा ड्रेस है? क्या हो गया जॉन्जे, इतना भी छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन ये ड्रेस बहुत प्यारा है, बदल कर आओ। तुम्हारे दिमाग को शायद सर्विस की जरूरत सुना है। नहीं, जाओ चेंज करो। क्या कहा है जॉन्जे ने कि ये प्यारा है? मतलब आज तैयार नहीं होना चाहिए शायद। पूरा एक हफ्ता हो गया हमें जासूसी करते हुए, लेकिन तुम्हारा बाप हमें अब तक नहीं दिखा। अब तो मुझे लगता है कि वो मुल्क से बाहर ही चले गए। चियोन भी आज देर से घर आएगा ना? हाँ, पक्की रिपोर्ट है, आज वो देर से ही आएगा। ये मशीन तुम पकड़ लो। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, गलत कर रहे हो तुम लोग। सुनो, कोई गैर कानूनी काम मत करना बिल्कुल भी, और अपना ख्याल रखना। वो चोर है, बेटा नहीं है आपका। कीड़े मकोड़ों को सुराख के अंदर ही मारने वाले आ गए हैं। इस महीने काफी जल्दी नहीं आ गए आप लोग? हाँ हाँ, वो दरअसल पिछले महीने जो दवाई डाली थी ना, वो सिर्फ 15 दिन ही असर करती है, इसलिए इस महीने जल्दी आ गए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। शुरुआत किचन से कर लेते हैं। चलिए। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। चोंग, वैसे एक बात बताना चाहती थी मैं तुम्हें। हाँ बोलो ना। तुम क्या मादेयोंग को जानते हो? तुम्हारी अम्मी का और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में, बताओगे मुझे? आखिर क्यों पूछ रही हो तुम? वो मादेयोंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, नहीं मालूम कि क्या चाहता है हमसे। क्या ये तुम लोगों का कोई खानदानी मसला है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं तुम्हारी। सॉरी, कुछ नहीं बता सकता मैं। उस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है। यहाँ आइए प्लीज, यहाँ आइए। ये जो आजकल के कीड़े मकोड़े हैं ना, ये कहीं पर भी घुस सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये दवा सारी जगह छिड़क लेना हम, तो आपको लाल बेगों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, अब जरा कोने खांचे देख लूं मैं। हाँ, ये क्या है? सबको छोड़े यहाँ ये देखिए जरा, इसमें तो हर जगह दीमक लगी हुई है। ये देखिए, नजर आया? ये मट्टी नहीं है, लकड़ी का भूसा है। ये तो मसला हो गया यार। आपको एक बात बताऊं, हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये कीड़े घर में घुस ही जाते हैं।
क्या तुम चियोन हो? कौन हो तुम? बताओ बताओ, कौन हो तुम? मोबाइल ही ढूंढ रहे थे ना बाबा जान? जॉन्जे तुम? आप इस कमरे में क्यों बंद हैं आखिर? तुम जॉन्जे हो? और कोई हो सकता है क्या? और कौन हो सकता है मेरे अलावा यहां? अपने बेटे को नहीं पहचाना? आपकी वजह से मेरी मां दर दर ठोकरें खाती रही। कितना जुल्म किया है आपने हम दोनों पर। अब भी कोई कसर बाकी है क्या? ये आवाज। रुके, इधर आइए जरा। यहाँ आके देखिए। ऐसे जो कारपेट वगैरह होते हैं ना, इसके नीचे तो बहुत कीड़े होते हैं। सुनिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ वहां से। अरे 1 मिनट रुक तो जाइए, ये तो बताइए कि इसका करना क्या है। यहां से चलें बाबा। लेकिन कहाँ? चलें, यहां नहीं रहेंगे आप। हाँ, लेकिन क्यों? आप जब तक यहां हैं आपकी जान को खतरा है बाबा, समझे? ये मेरा घर है, आखिर यहाँ क्या खतरा हो सकता है मुझे? जो आपके मैनेजर नम के साथ हुआ, आज तक जो भी कुछ होता आया है, मेरी सुतीली मां का किया धरा है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे इस घर में घुस आए, लेकिन 10 साल के बाद वापस आने पे तुम अपनी मां पर इल्जाम लगाओगे क्या? कौन है मेरी मां? तो तुम्हारे मुताबिक मेरा हर इंतखाब गलत था क्या? हाँ, आपका हर इंतखाब गलत था बाबा। हमेशा गलती करते आए हैं आप। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं और जो मैंने किया उससे मुझे खुशी मिली। सिर्फ अब मेरी बिनाई जाने लगी है तो तुम कह रहे हो कि मेरा इंतखाब गलत था? सर्जरी होने दो, फिर मैं पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मसला यह है कि जिस्म में कमजोरी की वजह से फिलहाल सर्जरी नहीं हो सकती। अगर सर्जरी हो जाए तो जानते हैं बाबा, आप सिर्फ सामने ही खड़े शख्स को नहीं देख पाए, बल्कि किसी को भी नहीं पहचान पाए। आपकी आंखों के सामने सब कुछ बुरा होता रहा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप सवाल की तरफ जा रहे हैं बाबा। इतना गुबार क्यों है अपनी मां के खिलाफ? भूल गए क्या ये वही औरत है जो तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारा इंतजार करती रहती थी कि कब तुम वापस लौटोगे? 17 साल का साथ है हमारा, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। भला तुम क्या जानो? कंग सियो ही का असल नाम कंग जी ह्योन है। उसने 2 शादियां की हुई हैं। उसका सारा खानदान नाबीना होकर अचानक मर गया। जानते हैं आप ये बात? और कुछ जानना चाहेंगे आप मुझसे? और आज आप इस मकाम पर हैं कि शायद आपको ये कोई हादसा या इत्तेफाक लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ और लगता है, और शायद बाकी की दुनिया को भी यही लगेगा। कहां से सीखे हैं तुमने इतने झूठ बोलना? नहीं करें आप यकीन मेरा, अगर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ चलें आप, वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। आ जाए, चलें। छोड़ दो मुझे। उसने बताया कि तुम एक चोर हो। मुझसे भी तुम्हारा कोई मतलब है, तभी तुम यहां पर आए हो। छोड़ दो मुझे और चले जाओ। मुझे ऊपर से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इनका कहना है कि ये कीड़े मारने वाले हैं और इस महीने जल्दी आ गए, लेकिन कोई ऊपर से बाबा बाबा चिल्ला रहा था। आप फिक्र मत करें, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। अगर कुछ हो तो वहां से भागना मत, हवास में रहकर पुलिस को कॉल करना।
तो क्या यही वजह थी मुझसे आज मिलने की? जॉन जी घर आया है शायद। माफ करना, आज घर ड्रॉप नहीं कर सकूंगा। चलता हूँ। मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी और पुलिस तुम्हें आकर अरेस्ट कर लेगी। सिर्फ याददाश्त ही नहीं मिटाऊंगी तुम्हारी मैं, जहन्नुम क्या होती है इसका एहसास भी तुम्हें दिलाना होगा इस बार। आजकल एक जल पर याद लगी है, वो बचनी नहीं चाहिए। मार डालो उसे। वो दोनों साथ रहने लगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। उनके प्यारे प्यारे से बच्चे भी पैदा हुए। उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी और एक साथ बूढ़े हुए वो दोनों। झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला, झूठ बोला जॉन जी ने। 너 어디 아파? 왜 이렇게 차가워? 제발 나한테서 좀 떨어져 줘. 나 너 많이 좋아해. 친구로서가 아니라 남자로. 말은
어떤 사람이었어요? 야, 이 새끼야! 이제 와서 뭐래! 언니 들어오세요. 여기 아무나 들이지 말라 그랬잖아. 왜 거짓말했어? 그래서 후회해? 우리 함께한 거?